और हाँ, आपने होली वाली वीडियो तो अक्सर देखी होगी जो गोपेश्वर की काफ़ी फेमस होती है, जिसमें बहुत सारी भीड़ में एक जगह पे नाच रहे होते हैं। तो वो यहीं पे होती है। ये जो मंदिर का जो भंडारा वाला जो क्षेत्र है यहीं पे तो सुबह सुबह हम जैसे कि गोपीनाथ मंदिर में पहुंच चुके हैं। काफ़ी अच्छी टाइमिंग थी हमारी, शनिवार का आज दिन भी है। तो गोपीनाथ मंदिर जो है गोपेश्वर में एक स्थित बहुत ही प्रचलित मंदिर है एक्चुअली में। ये जो मंदिर होता है ये गद्दी स्थल होता है रुद्रनाथ जी का, जहाँ मुख की पूजा होती है। तो 6 महीने जब रुद्रनाथ में रहते हैं उसके बाद 6 महीने बाद नीचे यहाँ गोपीनाथ में आ जाते हैं। तो अभी जो होगा, अभी तो रुद्रनाथ पे जा रखे होंगे क्योंकि हम अभी जो रिकॉर्ड कर रहे हैं ये आज जुलाई 2 तारीख है। तो जब ठंडियाँ स्टार्ट होगी अभी अक्टूबर के बाद से, उसके बाद से दोबारा जब गद्दी स्थल पर वापस जब आती है तो रुद्रनाथ से वापस मूर्ति यहाँ आती है। तो उसके बाद यहाँ स्थापित किया जाता है, सब पूजा वगैरह यहाँ की जाती है। प्रांगण कुछ इस तरीके से है कि गोपीनाथ मंदिर के अलावा जो है अच्छा जो मुख है वो पंच केदार जितने भी थे उनमें से शिव की ऑब्वियसली बात जो हो रही है, शिव की बात हो रही है। तो जो उनके हर अंग थे ना अलग अलग, जैसे कहीं पे धड़ है, कहीं पे मुख है, कहीं पे केश जो है, पैर है, ये सब जो है इनकी पूजा होती है। तो यहाँ पर मुख की पूजा की बात कर रहा था मैं। तो वैसे ही बाकी उनको छोड़ के जो है बाकी छोटे छोटे ऐसे मंदिर रहेंगे, जैसे माँ दुर्गा का मंदिर होता है, गणेश मंदिर जो है मैं जाऊँगा आगे की तरफ को, उधर की तरफ को है, वो सब उधर है। ये माँ दुर्गा का मंदिर है ना। तो फिर यहाँ पे थोड़ा बहुत आपको आइडिया आएगा कि जैसे क्या क्या लिखा हुआ है, गर्भगृह वगैरह है। तो ये 9वीं और 11वीं शताब्दी के बीच में कत्यूरी के शासकों ने बना रखा था, है ना। तो फिर उनके द्वारा जो बनाया गया था ये मंदिर, उस टाइम पे आपने देखा होगा कई मंदिर पे यही वाले जो पत्थर होते हैं ये यूज़ होते हैं। तो इनकी खास बात ये होती है कि कारीगरी इस तरीके से की जाती थी उस टाइम पे, सीमेंट वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता था। तो जो ये आपको जो बीच में ये पेस्ट दिखता है ना, जो ये मंदिरों के बीच में जितनी भी पेस्ट वगैरह जो यूज़ होता था चिपकाने के लिए पत्थरों को, ये काली दाल को पीस के बनाया जाता था। तो काली दाल को पीस के बनाने के बाद जो होता था वो 2 पत्थरों को जोड़ने का काम करता था। तो पहले ये होता था सीमेंट का, ठीक है। तो यहाँ जो भी कुछ भी लिखा हुआ है, अगर बाय द वे कोई अंधा है तो वो यहाँ पे ब्रेल लिपि भी है, सेम चीज़ वही है जो वहाँ लिखी होगी ऑब्वियसली। तो वो यहाँ से भी पढ़ सकता है, अच्छी चीज़ है।
नेचुरली अगर आप देखोगे, अगर हम जितने एंशंट में हम जाते हैं तो स्ट्रक्चर किस तरीके से कितने उस टाइम पे कितने अच्छे तरीके से जो है तराशे जाते थे। मतलब पत्थरों पे इतनी अच्छी तरीके से नक्काशी करना ना आम बात नहीं होती है। मंदिर का प्रांगण तो बहुत साफ सुथरा है, बहुत ही ज़्यादा। और हाँ, आपने होली वाली वीडियो तो अक्सर देखी होगी जो गोपेश्वर की काफ़ी फेमस होती है, जिसमें बहुत सारी भीड़ में एक जगह पे नाच रहे होते हैं, तो वो यहीं पे होती है। ये जो मंदिर का जो भंडारा वाला जो क्षेत्र है यहीं पे बनता है, तो ये उनके भंडारे का सामान वगैरह रखने का सारा यहाँ पे होता है। तो आप देखो मतलब कितने सही तरीके से जो अभी तक है इसको संजो रखा है इन्होंने। इस तरीके के घर तो आपको पता ही है गढ़वाल में इसी तरीके से बनते थे। तो जो इसकी बाहर की दीवारें हैं, इसको ख़ास बात अलग क्या कर रही है कि बाकी गाँव में आपने देखा होगा एक दीवार पे जो है मटेरियल किस तरीके का यूज़ कर देते थे, मतलब पेंट वगैरह जो कर देंगे ना, एक जो कच्चा पेंट होता है पीले रंग नीले रंग इस तरीके का होगा, ज़्यादातर सीमेंट होगा, है ना, रेत पे जो भी पेस्ट बना रखा होगा कंक्रीट उस पर डायरेक्ट वो वाला पेंट होगा। पर यहाँ पे क्या है, यहाँ की सारी दीवारों पर डायरेक्ट पत्थर के बाद जो है मिट्टी गोबर इनसे लीप देते हैं। पूरा लीपना मतलब प्लास्टर मान के चल रहा आप, तो मिट्टी और उससे लीप मिट्टी और गोबर से। पर ये वाला तो मिट्टी से है पूरा, ये वाला तो पूरा मिट्टी से है। और कारीगरी आप ये लकड़ियों पे देख लो, फिर पत्थर का तो रहता ही है। और हर गांव में अगर आप जाओगे तो एक ना एक ऐसा घर तो मिलता ही है कि जहाँ पे लकड़ियों पे बहुत अच्छी नक्काशी होती है। और ये उस ज़माने में अगर ये बना होगा तो इसको जो मज़दूर बना के जाते थे ना, जो पूरा मकान बना के जाते थे, तो पूरा मकान बनाने के बाद जो उन्हें जब दिहाड़ी या जो भी रुपए मिलते थे वो पता कितना होता होगा उस समय, 2 रुपये 4 रुपये सिर्फ इतना मिलता था। मतलब पूरा मकान बनाने के बाद सिर्फ 2 रुपये या 4 रुपये देते थे। तो आप सोच लो मतलब क्या अहमियत थी। रुपये मतलब कितनी चीज़ के बराबर थे। और आप 2 और 4 में क्या होता है भाई, सेंटर फ्रेश खा के आ रहे होंगे बस सारे। हमारे गढ़वाल में जो है कि काफ़ी ऐसे म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि पूजा इनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होता है। तो जिनमें से एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो मेन ये है, दमाव कहते हैं जिसे, और ढोल कहते हैं। एक दमाव इससे छोटा होता है। तो इसमें जो होता है दोनों साइड से खाल लगी होती है मृग की या किसी भी ऐसे जानवर की, या किसी भी की भी नहीं, जनरली मृग की लगाते हैं। मृग मतलब हिरन वगैरह की होती है, यहाँ भेड़ काखड़ इधर लोकल लैंग्वेज में कहते हैं। और अंदर हम मंदिर के दर्शन करके आ गए, वहाँ की तो वीडियो वगैरह कुछ नहीं बना सकता। तो फिर उसमें क्या होता है, अभी जैसे गद्दी स्थल जो थी यहीं थी, जो अभी एक मूर्ति है वो यहाँ भी होगी, और ऊपर जो होगा मुख की पूजा अभी रुद्रनाथ में चल रही होगी। तो जो मैंने आपको इससे पहले वाला दिखाया था, जहाँ पे ये वाला स्थल था जहाँ पे होली का देश है, जो मतलब ये पंचायत वाला जो चौक था, तो उसके ऊपर वाले मंजिले में जो है वो गद्दी स्थल वहाँ पे आती है और वहाँ पे बनाया जाता है उसके। इसका 25 है वो हो गया। हाँ, तो फिर क्या था इसमें, जो ये ऊपर वाला पोर्शन आप देख सकते हैं, वहाँ पे एकनाथ बोलते हैं, और ये सिर्फ यहीं है। वहीं पे उनकी पूजा वगैरह जब अष्टमी या नवमी को आएंगे, नवंबर में जब आएंगे नीचे रुद्रनाथ से, तो डोली यहाँ पे जो है स्थापित की जाएगी, और उसके बाद जो है पूजा वगैरह सब चलेगी। तो यहीं पे भोग वगैरह सब चलता है। तो 2 टाइम पे चलती है, एक जन्माष्टमी में और एक शिवरात्रि में। ये 2 मौके ऐसे होते हैं। और ये वाला जो मंदिर है, जो छोटा सा मंदिर आपको दिख रहा होगा,
ये श्री गणेश जी का है। और इसके पीछे जो मंदिर था, जो मैं आपको उस समय माता जी का मंदिर जो बता रहा था, वो माता अनसुया देवी जी का मंदिर होता है, ये वाला। तो बस यही था यहाँ का सब कुछ, लगभग सब तो कवर मैंने कर लिया है। और इसके अलावा 160 गांव जो है इस मंदिर के अंडर मतलब पड़ते हैं। उनका मतलब मेन मंदिर जो होगा, जो को बोलता है ना कुलदेवता या कुलदेवी, तो 160 गांव पड़ते हैं इसके अंदर। 160 बहुत ज़्यादा होते हैं, जिसमें कई छोटे गांव, कई बड़े गांव होंगे। गोपेश्वर से पहले आया आई थिंक गोथाल नाम था, क्योंकि गाय यहाँ भी बहुत ज़्यादा थी। इससे जो अनसुया देवी मंदिर है ना, उसके एरिया में भी बहुत ज़्यादा मंदिर बोल रहा हूँ सॉरी, ये गाय बहुत ज़्यादा रहती थी। तो उस टाइम पे इस वाली जगह को जो है गोथाल बोलते थे। तो धीरे धीरे गोपीनाथ जी का भी है, तो गोपेश्वर उस तरीके से नाम पड़ा फिर धीरे। गोथाल मतलब जहाँ गायों ने बहुत ज़्यादा मतलब रहती होंगी उस टाइम पे, तो उसके। और जो ये लिंग थे 11 ज्योतिर्लिंग थे टोटल, जो आपको मैंने दिखाया था उसमें। ऐसा कोई स्पेसिफिक रीज़न तो मुझे नहीं पता कि 11 ही क्यों है। ठीक है, तो देखते हैं। यही रहा हर चीज़। गोपीनाथ, श्री गोपीनाथ मंदिर जी है।